तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जांग नाम का लोकल क्रिमिनल और उसके दो साथी लेक और फैट एक कपल का पीछा कर रहे होते हैं, जिनसे बचते हुए वो कपल जंगल की ओर भाग जाता है। पर जल्द ही वो गैंगस्टर उन्हें पकड़ लेते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार डालते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें योड और बूवा नाम का एक कपल दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और समय आने पर एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं। हालांकि योड के पेरेंट्स इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि बूवा एक गूंगी लड़की थी। साथ ही उसके पिता ने दूसरी औरत के लिए बूवा और उसकी माँ को छोड़ दिया था, जिससे बूवा की फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी योड बूवा से शादी करने के लिए तैयार होता है। एक दिन बूवा और योड एक नदी से केकड़े पकड़कर घर जा रहे थे, जिस दौरान गांव के बदमाश लोग उन्हें परेशान करने के लिए बूवा को पत्थर से मारकर भाग जाते हैं, जिससे बूवा के सर से ब्लड बहने लगता है। इसलिए योड तुरंत उसे घर ले जाता है, जहां बूवा की माँ उसके घाव पर मलहम लगाती है और उसे रेस्ट करने को कहती है। इसके बाद वो योड के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें एक अच्छी लड़की और अच्छा ससुराल मिल सकता है, इसलिए अब से तुम्हें बूवा से मिलना बंद कर देना चाहिए। जिस पर योड कहता है कि मैं बूवा से सच्चा प्यार करता हूँ और मुझे गांव वालों की बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह योड अपने परिवार और गांव वालों के खिलाफ होने के बावजूद भी बूवा के साथ रहने का डिसीजन लेता है। खैर, वो दोनों अगले दिन फिर से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मछलियाँ पकड़ने जाते हैं और उन्हें पकाकर एक साथ खाते हैं। इसी गांव में चैंग और उसके दो साथी भी रहते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास लोगों को तकलीफ पहुंचाने के अलावा कोई और काम नहीं है। इसके अलावा लोगों के सामान और उनके पैसों को चुराकर अपना गुजारा करते थे। चैंग की एक पत्नी भी है, जो अक्सर चैंग को उसके बिहेवियर के लिए डांटती रहती है, लेकिन चैंग उस पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन जब योड और बूवा मछलियाँ पकड़कर घर जा रहे होते हैं, तब चैंग और उसके दोनों साथी उनके सामने आ जाते हैं और उनसे मछली से भरी बाल्टी छीनने लगते हैं, जिससे योड उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सभी आसानी से उस पर हावी हो जाते हैं। तभी यांग की पत्नी वहाँ आ जाती है, जो चांग और उसके साथियों से योड और बूवा को बचा लेती है। शाम को जब योड अपने घर जाता है, तब उसके पिता हमेशा की तरह उसे बैंकॉक जाकर नौकरी करने को कहते हैं। असल में उनका मानना था कि पैसे कमाने के लिए योड का बैंकॉक जाना बहुत जरूरी है, लेकिन योड का कहना था कि वो शहर में रहने के बजाय गांव की शांति में रहना पसंद करता है। अगली सुबह हम एक बौने चोर को देखते हैं, जो एक दुकान से केले चुराकर भाग जाता है। इसी दौरान बूवा भी केले लेकर उस दुकान के पास से गुजर रही होती है, जिससे दुकानदार बुआ को चोर समझकर उसे बुरा भला कहने लगती है। बेचारी हुआ गूंगी होने के कारण अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती और रोने लगती है। उसी दिन योड की माँ बुआ की माँ से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि मैं एक गूंगी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगी, इसलिए तुम बुआ को मेरे बेटे से दूर रखो। दूसरी तरफ बुआ भी ये सब बातें सुन लेती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद बुआ खेत की ओर चली जाती है और रोते हुए सोचती है कि आखिर पूरा गांव उससे नफरत क्यों करता है। थोड़ी देर बाद योड वहां आता है और उसे गले लगाकर वादा करता है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और जल्द ही तुमसे शादी कर लूंगा। इसके बाद वो दोनों मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ योड मछली पकड़ने के जाल को ठीक कर रहा होता है। इस दौरान चांग और उसके साथी वहां जाकर बुआ को किडनैप करके उसे जंगल में ले जाते हैं, जहां चांग जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, जिससे बुआ उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों लोग बुआ को बुरी तरह पीटते हैं। इस बीच जब योड को कहीं भी बुआ दिखाई नहीं देती, तो वो उसे आसपास खोजने लगता है। तब उसे बुआ की एक चप्पल मिलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि बुआ खतरे में है। इसीलिए वो जंगल में जाकर उसे ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो देखता है कि चांग और उसके साथी बुआ पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं। इसलिए वह बुआ को बचाने के लिए तीनों गैंगस्टर से लड़ाई करता है, लेकिन वो तीनों गैंगस्टर योड पर आसानी से काबू पा लेते हैं और उसे मार मार कर घायल कर देते हैं। इसके बाद चांग बुआ के साथ जबरदस्ती करता है और फिर वो गैंगस्टर उन दोनों को मारकर जंगल में कहीं दफना देते हैं। रात होने पर जब बुआ घर नहीं लौटती, तब उसकी माँ को उसकी बहुत फिक्र होती है। इसलिए वो अगली सुबह योड के परिवार से मिलने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि रात से योड भी घर पर नहीं लौटा है। इस बात से परेशान योड और बुआ के पेरेंट्स अपने बच्चों की तलाश में निकल जाते हैं। जब वो खेत में पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां योड और बुआ का सामान दिखाई देता है, जिससे उन्हें अपने बच्चों की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है।
यहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो बताता है कि चांग और उसके साथी कुछ दिनों से योड और बुआ का पीछा कर रहे थे। ये जानकर वो तीनों सीधे चांग के घर जाते हैं, जहाँ चांग उन्हें धमकी देकर भगा देता है। इसके बाद वो तीनों दुखी होकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट कराते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उन्हें चांग और उनके लोगों पर शक है कि उन्होंने उनके बच्चों के साथ कुछ गलत किया है, जिस पर ऑफिसर कहता है कि अभी उनके पास चांग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसके अलावा ऑफिसर कहता है कि शायद दोनों बच्चे अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर भाग गए होंगे। इसके बाद हम चांग के एक साथी लेख को देखते हैं जो जंगल में अकेला घूम रहा होता है। असल में उसे अपने किए क्राइम का बहुत गिल्ट था और वो अपने गिल्ट से भाग नहीं पा रहा था। कुछ ही समय बाद चांग और फैट उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लेक कहता है कि मैं कुछ दिनों से बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ और अपने आप को बदलना चाहता हूँ। इसके अलावा वो चांग और फैट को भी बुरे काम छोड़ने का सुझाव देता है। ये सुनकर चांग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर लेख पर तान देता है। यहाँ चांग लेख को धमकी देते हुए कहता है कि अगर पुलिस को हमारी करतूत के बारे में पता चला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब तीनों शिकार करने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। जब वो जंगल में जानवरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब अचानक से उन्हें बुआ की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो सभी बुरी तरह डर जाते हैं।